हाय, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉगर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमारी मॉर्निंग रूटीन, जो कि अभी मेरा ये सेकंड थर्ड है, क्योंकि मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो मैं एक लड्डू खा के पानी पीती हूँ। उसके बाद मैंने आज लिया था ऑरेंज और बनाना, और ऑरेंज बनाना लेने के बाद मैंने चाय पिया था, क्योंकि चाय के बाद फिर भूख नहीं लगती है। तो काफ़ी टाइम बाद फिर मैंने ये मतलब ब्रेकफास्ट बनाया। तो ये है आलू के पराठे, जो अथर के टिफ़िन में दिया था। तो अथर के टिफ़िन में मैं दो चीज़ ज़रूर देती हूँ, दो टिफ़िन देती हूँ, जिसमें से एक फ्रूट रहता है। आज उसको फ्रूट में मैंने एक बनाना और हाफ़ ऑरेंज दिया था। और उसके बाद उस और 4-5 कुकीज़ देती हूँ ओरियो। आज ओरियो दिया है, अदरवाइज़ वो डिफरेंट चोकोज वगैरह लेके जाता है, तो उसका भी मन चेंज हो जाता है। क्योंकि बच्चे इतना जल्दी ना, मतलब अगर 2-3 थिंग्स होते हैं तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ एक चीज़ दो तो बोर हो जाते हैं। तो उसका रोज़ टिफ़िन चेंज होता है, फ्रूट्स चेंज होते हैं। तो मैंने आज उसको बनाना और ऑरेंज दिया है। कल मैंने बनाना और चेरी दिया था। कभी कभी मैंगोज़ डाल देती हूँ, कभी कभी वाटरमेलन डाल देती हूँ। तो उसका ये था। और आज मैंने आलू पराठे दिए थे, क्योंकि कल मैंने उसको अपन दिया था और आज आलू पराठे बनाने का मेरा खुद का खाने का मन था, इसलिए भी बना लिया कि दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो उसको बना के टिफ़िन में दे देती हूँ। फिर अपने लिए मैं आराम से बनाती हूँ, गरम गरम अपने हिसाब से तो रख देती हूँ। तो उसका टिफ़िन और उसको भेजने के बाद मैं आई थी, जब मैं उसकी टिफ़िन लगाती हूँ तब मैं लड्डू और पानी पी लेती हूँ, जिससे एनर्जी मेंटेन रहे। सुबह सुबह 6 बजे से उठ के और काम करना फिर इस हालत में ज़रूरी रहता है। और उसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स लिए थे और फिर चाय, एंड देन अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। इसके बाद मैं एक ग्लास मिल्क लूँगी पाउडर के साथ, जो डॉक्टर ने बोला, सजेस्ट किया, तो वो पाउडर लूँगी। और मेरी दवाई हो चुकी है कैल्शियम वाली, आयरन की दोपहर की रहती है, फिर कैल्शियम नाइट की रहती है। तो मेरी अभी कैल्शियम वाली हो चुकी है और ये खा लेती हूँ। उसके बाद मैं मिल्क लूँगी, कम से कम नहाने जाऊँगी उससे पहले या उसके बाद लूँगी। और नारियल पानी बीच में लूँगी ब्रेक के बाद, जब मन करेगा। और क्योंकि 2 बजे से पहले खाना नहीं होता है मेरा, तो 2 बजे से क्या 2:30 या 3 बज जाते हैं। तो उस बीच में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खा पाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो वो होगा। और मन चेंज करने के लिए मैंने एक मैंगो भी निकाला है, जो फ्रिज में रख के रहती हूँ, क्योंकि बाहर रखो तो अब बहुत जल्दी पक जाता है और ख़राब भी हो जाते हैं, ऊपर से सही नहीं रहता। तो मैं फ्रिज में रखती हूँ। इस वजह से जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं सारे फ्रूट जो जो खाना होता है, डे में डिसाइड होता है, उसको मैं बाहर रख देती हूँ, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए, उसके बाद ही खाती हूँ। तो क्या है ना, रोज़ रोज़ तो फ्रूट लेने आप जा नहीं सकते हो, कम से कम 4 या 5 डेज़ के लिए ख़रीद के लेके आते हो। तो उसको अगर बनाना के सिवा बाकी चीज़ें मुझे फ्रिज में ही रखना पड़ता है, क्योंकि मैं इस हालत में जा नहीं सकती और अमित रहते नहीं हैं। और अथर्व को रोज़ टिफ़िन में भी चाहिए और मुझे भी डेली खाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो अकेले रहते होंगे, फैमिली नहीं रहती होगी, या फिर आपके हबी भी नहीं रहते होंगे। और ऐसी सिचुएशन में आप अगर खुद को नहीं रखोगे ना, तो प्रॉब्लम होगी आपको ही, और वीक रहोगे, बेबी भी वीक रहेगा, आने वाला जो है उसकी भी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। और ये चीज़ें सब लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालती हैं। और हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता है कि उसकी फैमिली उसके साथ हो, इतने सारे केयर करने वाले हों। मैं बहुत सारे मैक्सिमम आज के डेट में मतलब ऐसा होता है कि अकेले ही सरवाइव करती हैं वुमेंस, क्योंकि हर कोई हर किसी की प्रॉब्लम्स को नहीं समझता है, और सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। वो अपने कंफर्ट से बाहर कोई नहीं जाना चाहता, तो प्रॉब्लम यही है। तो मैं अगर खाने पीने में आप ध्यान रखोगे तो आपके बेबी के लिए भी आगे अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, तो उसकी भी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अगर आप पहले से इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो वो
जन्म से पहले ही थोड़ा हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहोगे तो आपको भी इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि कोई हो केयर करने वाला, क्योंकि आपकी बॉडी काम करती है, कैसे वर्क करती है, कैसा हेल्थ रहता है। तो आप अगर केयर करोगे तो अच्छी ही रहेगी। नहीं केयर करोगे और ये सोच के बैठे रहोगे कि कोई आएगा करेगा तब होगा, तो इस चक्कर में आप वीक, आपका बच्चा वीक और आपको पूरी लाइफ परेशान होना है। मैं इसीलिए इस चीज़ को सजेस्ट करती हूँ ना कि हर वुमेन्स को अपने हेल्थ का पहले ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आप ध्यान रखोगे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, जितना हो सके आप ध्यान रखो, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वुमेन्स ही ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, क्योंकि घर में रहती हैं और बच्चों का ख्याल करना और ख़ुद का ख्याल रखना, और ख़ुद हेल्दी रहेंगे तभी आप फैमिली का ध्यान रख पाओगे। अदरवाइज़ आप भी परेशान, फैमिली भी परेशान आपके पीछे, और बच्चे भी रोज़ रोज़ बीमार होना और परेशान। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, किसी के भरोसे मत बैठे रहें, क्योंकि आज की दुनिया में भागा दौड़ की लाइफ में कोई किसी का साथ नहीं होता। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि फैमिली होते हुए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अथर्व आज फिर से प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। नो, इसने एक टिफ़िन खाया है, एक टिफ़िन बिल्कुल भी नहीं खाया है, पराठे बिल्कुल नहीं खाए। नो, हाफ भी नहीं खाया हो तुमने, पराठे पूरे रखे हुए हैं, मैंने देखा है। इसने आलू के पराठे बिल्कुल नहीं खाया है और बनाना, कुकीज़ एंड ऑरेंजेस बस खाया है, बस 1 टिफ़िन खाया है। तो हम मम्मा स्केयर हो गई है, कल से टिफ़िन नहीं देगी इसको। हम मैम मारे तेरी पुदैयाँ लाल करे। और कैसे देखो ड्रेस को कैसे फेंका है, तो इन सबको अब धुलवाना पड़ेगा। फेंका ही है, ऐसे फेंक नहीं बोलते हैं। अब कहाँ जा रहा है, मुँह भी नहीं धुला ना। हाँ, आईपैड तो मिल गया है, लेकिन मैं स्केयर हूँ, मैं सो एंग्री। अब जा रही हूँ मैं, इसके लिए दाल चावल बनाई थी, जो मैंगो वाली दाल बनाई थी, तो वो निकालूंगी, थोड़ा गर्म करने के लिए रखी हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाती है ना। आधे घंटे पहले बनाई थी, तो वो इसलिए जल्दी बना लेती हूँ कि लेट ना हो जाए, और थोड़ा जल्दी ही हो जाता है। तो दाल गरम करूँगी। तो ये मेरा सैलेड दाल चावल बन गया है। ये मैंगो वाली दाल है और ये मेरा ऑलवेज़ फेवरेट खाना है, दाल चावल एंड सैलेड। और स्पेशली सैलेड में कुछ ना हो, प्याज ज़रूर हो, तो नींबू डाल के और नमक डाल के, तो ये मेरा ऑलवेज़ फेवरेट खाना है। तो अब हम जाएंगे खाना खाने। यहाँ पे कुछ बिछा लेते हैं, क्योंकि बिस्तर गंदा नहीं होना चाहिए। और मुझे ना मैंगो वाली दाल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये आते ही आईपैड में लग गया है, लेकिन अभी 5 मिनट खाना खिलाने के बाद मैं इसको वो कर दूँगी। और ये वॉशरूम का दरवाज़ा कभी नहीं बंद करता गधा। तो मैं यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि जलाना ठीक नहीं है। और फिर हम खाना खाने जा रहे हैं। तो ये हमारा बन गया है डिनर। तो इसमें तो थोड़ा सा मैंगो लिया है, जो कि मुझे खाने का मन था, और अथर्व को हलवा खाने का मन था, तो मैंने वैसे ही एग्जैक्ट हलवा बनाया है। लेकिन वो काफ़ी देर से बना हुआ है, क्योंकि फ़र्स्ट में उसी को बनाया है। बाकी सारा खाना अभी तो सब गर्म है, बाकी वो ठंडा थोड़ा सा हो गया है, तो थोड़ा डिफरेंट दिखने लगा है। तो अथर्व के लिए, अथर्व को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी डिमांड थी कि मुझे हलवा खाना है। तो मैंने उसको होमवर्क करा रही थी, और होमवर्क कराने के बाद उसको भूख लगी थी, तो मैंने मिल्क दिया था 1 ग्लास। उसके बाद हलवा लेके आई हूँ, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंगो लेके बैठा है। हलवा बेटा, पहले हलवा खाते हैं। तो हलवा अभी देखा नहीं वो, और उसको पढ़ा रही थी, तो उसका होमवर्क कराने के बाद ही खाना बनाने आई, अदरवाइज़ लेट हो जाता है। खाना खा के फिर सोने का टाइम हो जाता है, और वो सोने लगता है, इसलिए तो खाना पहले खिला दूँगी, उसके बाद मैं सुलाऊँगी। और होमवर्क इसका हो गया है, और इनकी यही डिमांड रहती है थोड़ी थोड़ी। तो अभी कंट्री के नेम याद कर रहा था, तो वही करा रही थी। और हाँ, बाल के हालत ख़राब हो जाते हैं जब तक मैं काम करती हूँ और सारी चीज़ें करती हूँ ना। तो कंघी सिर्फ 2 ही टाइम हो पाता है, या सुबह अथर्व को छोड़ने जाती हूँ, या फिर सुबह मतलब आफ्टर में इसको लेने जाती हूँ, तभी कंघी हो पाती है। अदरवाइज़ मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। फिर आता है, फिर वही खाना पीना, और फिर सुलाना उसको, फिर उठा के होमवर्क कराना, चाय वाय, तो इन सब चीज़ों में, बर्तन धुलने में
तो होल डे बहुत बिजी रहता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ दोपहर को थोड़ा सा टाइम मिलता है सोने के लिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती हूँ। इस वजह से मैं रात को जल्दी सोती हूँ, ताकि मतलब रात को लेट सोती हूँ और सुबह जल्दी उठती हूँ। इसलिए मैं आफ्टर में थोड़ा सा 2 घंटे 2.5 घंटे सो लेती हूँ, बिकॉज इस टाइम में प्रेगनेंसी में हमारी नींद ही पूरी नहीं होती है मैक्सिमम टाइम। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, और नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये कंडीशन है, फिर सिजेरियन के या डिलीवरी के या जो भी कंडीशन होती है, क्योंकि फर्स्ट बेबी सिजेरियन है, तो अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि नॉर्मली होगा। तो उस टाइम पे भी काफ़ी नींद डिस्टर्ब होती है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अकेले में। अथर भी रहता है, अथर का स्कूल का रहता है, होमवर्क रहता है, घर का काम रहता है, खुद का भी ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको लाना, ले जाना, छोड़ना, सुबह से रेडी करना, स्कूल ले जाना, मतलब छोड़ने जाना, और फिर अपना खुद का डाइट का ध्यान रखना, क्योंकि मैं वीक हो गई तो फिर कौन करेगा, मेरा बीमार हो गए तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरी हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर मैं बीमार हो गई तो ना तो मेरे बच्चे का कोई करने वाला है, और ना ही मेरे घर का कोई करने वाला है। तो इस वजह से डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, ताकि मैं भी हेल्दी रहूँ और जल्दी रिकवर हो जाऊँ, डिलीवरी के बाद भी जल्दी रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि 2 बच्चे हैं। अमित की जॉब कंस्ट्रक्शन की रहती है, तो वो प्रॉब्लम उनको हमेशा ही रहेगी, अप डाउन का। अगर उनका परमानेंट भी यहाँ हो जाता है तो भी उनका अप डाउन रहेगा, ऑफिस रहेगा, तो मुझे ही हैंडल करना है घर को। तो देखो, बाई के भरोसे आप पूरा ही नहीं छोड़ सकते हो। झाड़ू पोछा इट्स इनफ, बट अदर थिंग्स आपको खुद करना है। बच्चे का होमवर्क खुद कराना है, चीज़ें खुद हैंडल करनी है, घर खुद साफ़ सुथरा रखना है, और दोनों बच्चे का केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं होल टाइम मेरे पास सिर्फ इतना टाइम होता है। अदर को छोड़ के आती हूँ तो मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद नहाना धोना और कपड़े धोना, और फिर किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना, वॉशरूम साफ़ करना, ये होता है। उसके बाद फिर अथर को खाना बनाती हूँ, लंच, फिर अथर को लेने जाती हूँ, लेके आती हूँ, उसको फ्रेश कराती हूँ, उसके बाद उसको खाना वाना खिलाती हूँ गरम करके। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, तो वो 2 घंटे नींद हो जाती है अगर हो गई तो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अब बेबी मूव करने लगता है तो आपकी प्रॉपर नींद नहीं होती है, तो वो हो जाती है। फिर इवनिंग में मेरा चाय, अथर्व का दूध, ये सब। फिर उसके बाद अथर्व का होमवर्क स्टार्ट हो जाता है, तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे उसके साथ बैठना पड़ता है। उसके बाद फिर मेरा खाना स्टार्ट हो जाता है, फिर बर्तन, फिर सोना, तो लेट हो जाता है। अमित का फिर कॉल आता है, उसका भी अटेंड कराना। तो ये होल डे मेरा बहुत बिजी रहता है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एंड करती हूँ। और मैं जा रही हूँ खाना खाने, और खा के सोएंगे, क्योंकि 10:30 से ऊपर हो गए हैं, मतलब 10:30 लगभग हो रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।